गुड मॉर्निंग. धन्वंतरी स्तवन घेऊया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपण चरक संहितेचा पहिला अध्याय सूत्रस्थानातील दीर्घजीविती अध्याय आपण स्टार्ट केलेला आहे. काल आपण चरक संहिताविषयी पूर्ण माहिती घेतलेली आहे. चरक संहितेमध्ये किती स्थान आहेत, त्याचबरोबर किती श्लोक त्याच्यामध्ये आहेत, श्लोकांची संख्या 12,000 सांगितलेली आहे. कुल औषधी 1950 सांगितलेले आहेत. आणि आपण काल चरक संहितेतील स्थान, त्यांचे पर्याय, त्यांचे अध्याय आणि त्यातील सूत्र किती आहेत याचं वर्णन केलेलं आहे. त्यानंतर चरक संहितेतील टीकाकार त्यांनी कोणकोणत्या टीका लिहिल्यात याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर आपण चरक संहिता इतिहास सुद्धा आपण पाहिला. चरकाचार्याचं नाम, त्यांचे पिता, गुरु, राजा, प्रवाह, निवास सगळी माहिती घेतली. दृढबल यांचे पिता कोण होते, यांनी कोणते ग्रंथ संपूर्ण केले, कोणते अध्याय, त्याची सुद्धा माहिती घेतली आपण. संभाषा परिषद 7 झालेले आहेत, त्याची सुद्धा आपण या ठिकाणी माहिती घेतलेली आहे. कोणत्या अध्यायावर संभाषा परिषद झाल्या होत्या? दीर्घजीविती अध्याय, वात कलाकली अध्याय, यज्ञ पुरुषी अध्याय, आत्रेय भद्रकाप्य, गर्भाव क्रांती, शरीर विचे, फलमात्र सिद्ध अध्याय. त्यामध्ये कोणकोणते विषय होते याचा सुद्धा आपण समग्र अभ्यास केलेला आहे. काल आपण दीर्घजीविती अध्यायाला सुरुवात देखील केलेली आहे. आरंभ मंगलाचरणाने चरक संहितेचे या ठिकाणी आरंभ केलेला आहे. अथातो ब्रह्मणाम हि यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापती. मंगलाचरण केलेलं आहे त्या ठिकाणी, मंगल आचरण त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. श्लोक बघा तुम्ही. ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति. सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के उपदेश के अनुरूप संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया. ब्रह्मनाम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति. आचार्य सुश्रुताने सुद्धा मंगलाचरण केलेलं आहे. अथा तो स्वयंभुवा प्रोक्तम इदम सनातनम. वाग्भटांनी पण केलेलं आहे. नमो अस्तु तस्मै ब्रह्मा स्मृता आयुषो ही वेद. प्रथम सूत्र यामध्ये 8 पद सांगितलेले आहे. अतः अतः दीर्घ जीवितीयम अध्यायम वि आख्यास्यामः. अतः अतः दीर्घ जीवितयम अध्यायम वि आख्यास्यामः. प्रथम सूत्रामध्ये 8 पद आहेत, हे तुम्ही लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर मग पूर्ण आयुर्वेद अवतारांचा आपण काल अभ्यास केलेला आहे. कोणी कुणाला नॉलेज आयुर्वेद शिकवलेला आहे, जसं आपण काय पाहिलं. आयुर्वेद अवतरण क्रम. ब्रह्माने दक्ष प्रजापतीला आयुर्वेद शिकवला. दक्ष प्रजापतीने अश्विनी कुमारांना आयुर्वेद शिकवला. अश्विनी कुमारांनी इंद्रांना आयुर्वेद शिकवला. इंद्रांनी भरद्वाजाला शिकवला. आणि भरद्वाजाने अग्निवेशस्य भेलस्य जतुकर्ण पराशर हरितक्षारपाणीश्च जगृहस्थ मुनिर्वच. परंतु अग्निवेशाचे शिष्य जे आहेत, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराश, हरिशारपाणी, यांना त्या ठिकाणी आयुर्वेद शिकवलेला आहे. चला पुढे जाऊया आपण. आयुर्वेद के लौकिक उपदेश का उपक्रम. विघ्नभूता श्लोक नंबर 6-7 देखिए. विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिनाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रता आयुषा तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः
समेता हा पुण्यकर्मान पार्श्व हिमवत शुभे। आयुर्वेद के लौकिक उपदेश का उपक्रम। जब शरीरधारियों के तप, उपवास, अध्ययन, धार्मिक व्रताचरण और जीवन में विघ्न डालने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब प्राणियों पर दया भाव को महत्व देकर पुण्य कार्य करने में संलग्न महर्षिगण हिमालय की गोद में एकत्र हुए। जब शरीरधारियों के तप, उपवास, अध्ययन, धार्मिक व्रताचरण और जीवन में विघ्न डालने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब सभी ऋषि मुनियों ने विचार करके सब हिमालय में एकत्र हो गए। महर्षिगण कुछ पुण्य कार्य करे इसलिए। श्लोक नंबर 9। अंगिरा जमदग्निश्य वसिष्ठ कश्यपो भृगु आत्रेयो गौतम सांख्य पुलस्तु नारदो असित अगस्त्यो वामदेवस्य मार्कंडेयाश्वलायनो पारीक्षिर्भिर् विक्षुर आत्रेयो भरद्वाज कपिंजलः। विश्वामित्रास्मरतो च भार्गवस्य च वनो अभिजित गार्गे शांडिल्य कौंडिन्यो वार्षिदेव लगालो। सांख्य कृत्यो वैजवापिष्य कुक्षिको बादरायन बडिश शरलोमाच काप्य कात्तायन उभो कांकायन कैकशेयो धौम्यो मारीच काश्यपो शर्कराक्षु हिरण्याक्षु लोकाश पैंगिरेवच शौनक शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनी वैखानसा बाल क्लस्तता च अन्य महर्षयः। ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च तपस्तेजसा दीप्ता हुयमाना इवाग्नय सुख सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्याः चक्रु कथा मीमा। ऋषि परिषद इसका वर्णन किया है। हिमालय की रमणीय घाटों में उपस्थित होने वाले अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, अश्वलायन, पारीक्षी, भिक्षु, आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वमित्र, अश्वरत्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित, गार्ग्य, शांडिल्य, कौंडिल्य, वार्षी, देवल, गालव, सांकृत्य, बैजवापी, कुशिक, बादरायन, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैकशय, धौम्य, मारीच, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगिक, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मयमतायनी, वैखानस, बालखिल्य तथा अन्य महर्षि थे। वे सभी अध्यात्म ज्ञान, इंद्रिय दमन और नियम, पवित्रता, संतोष आदि के अविचल समुद्र थे। इतने में जो आचार्य थे, जो ऋषि मुनि थे, अध्यात्म ज्ञान, इंद्रिय दमन म्हणजे आध्यात्मिक तो ज्ञान था, इंद्रिय दमन मीन्स इंद्रिय उनके काबू में थे, और नियम, पवित्रता, संतोष आदि के अविचल समुद्र थे। भविष्य दान से प्रज्वलित अग्निशिखा की तरह वे अपने उत्कृष्ट तप के तेज से देदीप्यमान थे। वे महर्षि हिमगिरी की सुरम्य उपत्यका में सुखपूर्वक बैठकर इस पुण्यमयी व्याधि प्रशमन कथा के वस्तु वक्षमान विषय पर विचार विमर्श करने लगे। लोगों को व्याधिग्रस्त देखकर ये सह नहीं पाए सब ऋषि मुनि, और उन्होंने एक परिषद ली और ये सभी आचार्य इकट्ठा हुए हिमालय की रमणीय घाटों में, और वे महर्षि हिमगिरी के सुरम्य उपत्यका में सुखपूर्वक बैठकर इस पुण्यमयी व्याधि प्रशमन कथा की वस्तु विषय पर विचार विमर्श करने लगे। संत जो होते हैं वही ऋषि मुनि है। बुडते हे जन न देखवे डोळा येतो से कळवळा म्हणून या। बुडत जन जे संत असतात, जे सात्विक लोक असतात, त्यांना बघू वाटत नाही, त्यासाठी ते काहीतरी करतात। त्या ठिकाणी अन्याय होतो, अत्याचार होतो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बरोबर, जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी येईल तेव्हा
भगवंत अवतार घेतात पण साक्षात भगवंत रूपाने नाही, संत रूपाने. त्या ऋषीमुनींनी एक परिषद बोलवली, ऋषी परिषद, आणि त्या ठिकाणी व्याधी प्रशमनार्थ त्या ठिकाणी त्यांनी चरक संहिता हा जो ग्रंथ आहे, त्या ठिकाणी व्याधी प्रशमनार्थ काय काय चर्चा करता येईल, त्यांनी काय काय चर्चा केली, तर पुढच्या श्लोकात बघा. श्लोक नंबर 15, 69, 17. धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्यानाम अंतरायो महानयम कस्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थितः अथत्य शरणं शक्रम दर्दृश्युर्ध्यान चक्षुषा सवश्यति शमोपायम यथावदम्बर प्रभु. रोगों की विघ्न कारकता. धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम. आरोग्य मीन्स शारीरिक धातुओं की समता. धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रधान साधन है आरोग्य. धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए जिंदगी की, और ये पूरे करने हैं, तो इसलिए आरोग्य इंपॉर्टेंट है. हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा है, बराबर. रोग उस आरोग्य तथा कल्याणकारी चतुर्विध पुरुषार्थ साधक, रोग उस आरोग्य तथा कल्याणकारी जीवन के नाशक है. मनुष्य के लिए यह महान विघ्न उपस्थित हो गया है, अतः उन रोगों के शमन के लिए क्या उपाय है, यह कहकर ऋषिगण ध्यान मग्न हो गए. तब उन्होंने ध्यान चक्षु से यह देखा कि देवेंद्र ही हम लोगों के शरण्य है, वे देवाधिपति है. देवताओं के स्वामी और रक्षक है, और रोगों की शांति का समुचित उपाय बतलाएंगे. अब इसमें एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम. जब ये 4 पुरुषार्थ कंप्लीट करना है तो आरोग्य की जरूरत है. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. हमने व्याधि की व्याख्या देखी है. रोग किसे कहते हैं और निरोगी किसे कहते हैं. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. जब दोषों की विषमता होती है तो उसे रोग कहेंगे, जब अविषमता होती है तो उसे स्वस्थ कहेंगे. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. दोष की समानता है तो रोग नहीं. श्लोक नंबर 18, 19. कह सहस्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम शचीपतिम अहम अर्थे नियुज्य अयमत्रेति प्रथम वचः भरद्वाजो अब्रवीत तस्माद् ऋषिभिः स नियोजितः. भरद्वाज की वचनबद्धता. ऋषियों के समक्ष यह विकट समस्या थी कि महारानी शची के पति और हजारों आंख वाले सुरेंद्र के घर रोग प्रशमन के उपाय संबंधी प्रश्न करने के लिए कौन जाए. ऋषियों का अभिप्राय जानकर और कोई मुंह खोले उसके पहले ही सर्वप्रथम भरद्वाज की वाणी सुनाई दी कि इस कार्य में मुझे लगाया जाए. फिर तो सभी ऋषियों ने भरद्वाज को इंद्र के पास जाने के लिए नियोजित कर दिया. अभी हमने आयुर्वेद अवतारण देखा है. आयुर्वेद अवतारण में क्या देखा है, किसने किससे आयुर्वेद सिखाया है. तो देखो, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र, और इंद्र ने भरद्वाज, और भरद्वाज ने आत्रेय और आदि शिष्य को बताया है. भरद्वाज ने आत्रेय, और आत्रेय के बाद आत्रेय ने जो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरिशार्पण उनको सिखाया है. तो भरद्वाज इंद्र के पास गए हैं. सुनो, ऊपर से क्रम ऐसे ब्रह्म, दक्षपति, अश्विनी कुमार, इंद्र ने ही भरद्वाज को ज्ञान दिया है. तो भरद्वाज की वचनबद्धता,
ऋषियों की समक्ष विकट समस्या थी कि महारानी शची के पति और हजारों आंख वाले सुरेंद्र के घर, इंद्र के घर रोग प्रशमन के उपाय संबंधी प्रश्न करने के लिए कौन जाए। ऋषियों का अभिप्राय जानकर और कोई मुंह खोले उसके पहले ही सर्वप्रथम भरद्वाज की वाणी सुनाई दी कि इस कार्य में मुझे लगाया जाए। फिर तो सभी ऋषियों ने भरद्वाज को इंद्र के पास जाने के लिए नियोजित कर दिया। श्लोक नंबर 20, 22, 23। सशक्र भवनम गत्वा सुवर्षिगण मध्यगम दर्दश बल हंतारम दीप्यमानम मिवानलम सोऽभिगम्य जय क्षीर भिरभिनंद्य सुरेश्वरम प्रोवाच भगवान धीमानुर्षिणम वाक्यम उत्तमम व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्व प्राणी भयंकराः तद्ब्रूहि मे शमोपायम यथावद मर प्रभु तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतुः पदेर अल्पैर्मिति बुद्ध्वा विपुला परमर्षे। इंद्र द्वारा भरद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश। भरद्वाज ने देवराज के भवन जाकर बल नामक असुर के संहारक और देदीप्यमान अग्नि के समान तेजस्वी इंद्र को देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे हुए देखा। इंद्र कहाँ बैठे थे? देवताओं और ऋषियों के बीच। भरद्वाज ने सम्मुख होकर जय जयकार और आशीर्वचनों से देवेंद्र का अभिनंदन किया। देवेंद्र मीन्स इंद्र। तत्पश्चात बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ने ऋषियों के संदेश वचन को अति उत्तम रीति से विनम्रता और शालीनता के साथ देवराज के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्राणी मात्र को भयभीत करने वाले, त्रास और संताप देने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए हे देवादिदेव, उन रोगों की शांति के यथोचित उपाय का मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज की बुद्धि की विशालता की परख कर थोड़े ही शब्दों में सूत्र रूप में समग्र आयुर्वेद का सम्यक उपदेश किया। तो भरद्वाज को आयुर्वेद किसने सिखाया? इंद्र ने सिखाया। यह आयुर्वेद अवतारण है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। अब यह आयुर्वेद अवतारण किसने किसको सिखाया है? तो चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतारण अलग है, सुश्रुत संहिता ने भी बताया है, काश्यप संहिता अनुसार भी आयुर्वेद अवतारण है, पुराणों के अनुसार भी आयुर्वेद अवतारण है, और कल्याण कारकम जैन आचार्यों के अनुसार भी आयुर्वेद बताया है। आयुर्वेद अवतारण और किसने कौन सा आयुर्वेद बताया आप लिख के लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक इसका फोटो निकाल के भेज देता हूं, सबके बुक में होगा ही, तो सुनो। चरक संहिता के अनुसार हमने देखा ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने इंद्र, इंद्र ने भरद्वाज, और भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे, अग्निवेशस्य भेलस्य जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपानिश्य जग्रस्तन मुनेर्वचन। अग्निवेश भेल जतुकर्ण पराशर हरिशर, हे पाठ झालं तुमचं। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार इंद्र, इंद्र ने भारद्वाज, भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु ने 6 शिष्य को बताया। सुश्रुत संहिताकार क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, ऐसा सुश्रुत संहिता कहती है। चरक संहिता कहती भरद्वाज गए, सुश्रुत संहिता कहती इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी ने उनके जो शिष्य थे औपधेनेव, वैतरन, औरभ्र, पोष कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षिता और सुश्रुत, उनको आयुर्वेद सिखाया है। काश्यप संहिताकार क्या बोलते हैं? जिसमें बाल रोग तज्ञ थे काश्यप संहिताकार, सुश्रुताचार्य सर्जन थे, शल्य चिकित्सक, और चरक संहिताकार चिकित्सा, एमडी मेडिसिन थे, वो चिकित्सा थे, चिकित्सा चरकस्तु चिकित्सित। तो काश्यप फादर ऑफ मेडिसिन, चरक फादर ऑफ सर्जरी, चरक सुश्रुताचार्य, काश्यप संहिताकार बाल रोग तज्ञ, सभी बालक की चिकित्सा दी है। तो काश्यप संहिता क्या कहते? ब्रह्मा ने डायरेक्ट अश्विनी कुमार को दे दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दे दिया आयुर्वेद, और इंद्र ने काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि आचार्य को दे दिया।
और आत्रि ने इनके पुत्र तथा शिष्य को दे दिया। पुराणों के अनुसार, पुराण जो हमारे शास्त्र में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, तो पुराण क्या कहता है? प्रजापति को सबसे मिला पहले, प्रजापति ने भास्कर, और भास्कर ने उनके शिष्य संप्रदाय जो है धन्वंतरी, देवदास, काशीराज, अश्विनव, नकुल, सहदेव, यम, चवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, पैल, अगस्त्य, और कल्याण कारकम जैन आचार्य के अनुसार वो बोलते हैं कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, गणधर परमश्रेष्ठी, परमेष्टि और अन्य योगी, उनको आयुर्वेद सिखाया है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसा है, चरक सुश्रुत ने किसको क्या क्या, किसके अनुसार कैसा आयुर्वेद अवतरण है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो आपसे इंपॉर्टेंट है चरक, सुश्रुत और काश्यप संहिता, तीनों का तो आयुर्वेद अवतरण आपको पाठ करना है और नोट्स निकालना है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 24। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। 24 श्लोक में त्रिसूत्र आयुर्वेद के आद्य गुरु ब्रह्मा इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को जिस आयुर्वेद का उपदेश किया, वह स्वस्थ तथा रोगी दोनों का उत्तम पथ प्रदर्शक और शरण स्थल है। उसमें त्रिसूत्र बताए थे, हेतु, लिंग और औषध। हेतु मीन्स कॉज, लिंग मीन्स सिम्टम्स, औषध मीन्स मेडिसिन। तो हेतु का ज्ञान, लिंग का ज्ञान और औषध का ज्ञान, ये 3 सूत्र है। वह अनादिकाल से निरंतर रहने वाला, नित्य एवं प्रशस्त गुण संपन्न होने से पुण्य जनक है, और सर्वप्रथम ब्रह्मा को उसका स्वयं बोध हुआ था। तो पुढचा एमसीक्यू आहे, त्रिसूत्र कोणते आहेत? नीचे में से त्रिसूत्र कौन से है? ऑप्शन ए हेतु, बी लिंग, सी औषध, डी यापैकी सर्व, ऑल ऑफ दीज। तो हेतु, लिंग, औषध त्रिसूत्र कहे हैं। त्रिस्तून किसे कहा है, कोई बताएगा मुझे? त्रिस्तून किसे कहा है? वात पित्त कफ। करेक्ट, वेरी गुड। त्रिस्तून कहा है, वात पित्त कफ को त्रिस्तून कहा है। हमारी जो शारीरिक क्रिया है वो वात पित्त कफ के ऊपर ही निर्भर है, और हमारी जो शारीर रचना है वो पंच महाभूत के ऊपर निर्भर है। और हमारे शरीर में रोगों के मूल कारण त्रिदोषी है, वात पित्त कफ। समझ में? तो त्रिसूत्र है हेतु, लिंग और औषध। श्लोक नंबर 25, 26, 27 देखें। आयुर्वेद की आर्ष परंपरा। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावद चिरात सर्वम बुबुदेतन मना मुनि तेन आयुर्मितम लेवे भरद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो अनधिकम तच्चम शशंसान अवशेषयन् ऋषयस्य भरद्वाज गृहस्थुम प्रजाहितम दीर्घम आयुषि कृष्यन्तु वेदम वर्धनम आयुष। भरद्वाज को ब्रह्मा ने, भरद्वाज को इंद्र ने आयुर्वेद सिखाया था। तो भरद्वाज को आयुर्वेद का बोध एवं ऋषियों को उपदेश, तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर भरद्वाज को इंद्र के पास भेजा था। अभी उन्होंने ज्ञान लेकर आया है और अभी अगला कदम उपदेश करने के लिए स्टार्ट किया है। उस विशाल बुद्धि मुनि भरद्वाज ने अनादि और अनंत 3 शाखाओं वाले मीन्स त्रिसूत्र वाले हेतुलिंग औषध समस्त आयुर्वेद को तल्लीनता के साथ शीघ्र ही यथावत ठीक ठीक जान लिया। भरद्वाज ने उस आयुर्वेद के ज्ञान से औषध प्रयोग कर सुखमय दीर्घ जीवन प्राप्त किया। तत्पश्चात भरद्वाज ने इंद्र द्वारा प्राप्त आयुर्वेद ज्ञान को बिना कुछ छिपाए और बिना अपनी ओर से कुछ जोड़े संपूर्ण आयुर्वेद का ऋषियों को उपदेश किया।
दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले ऋषियों ने प्रजा हितकर, जन कल्याणकारी और आयु को बढ़ाने वाले आयुर्वेद के ज्ञान को भरद्वाज से ग्रहण किया। प्रजा हितार्थ कल्याणकारी, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती परोपकारी. जे संत असतात ते जगाच्या कल्याणासाठी कार्य करतात. जी लोक तुम्हाला समाजासाठी काम करताना दिसतील, समजून घ्यायचे ती संत आहेत. कोणता स्वार्थ ठेवत नाहीत. लोकांना ज्ञान देणे असू देत, समाज कार्य करणं असू देत, कारण कोणीच कोणासाठी करत नाही. आजची अशी परिस्थिती आहे. माझं घर, माझा परिवार, विषय संपला. चांगली गोष्ट आहे. आपल्या परिवारासह काही भाग आपण बाजूला ठेवून समाजासाठी सुद्धा आपण केलं पाहिजे. संत तोची जाना जगी, दया क्षमा ज्याच्या अंगी. त्याला दया क्षमा शांती त्यांच्याकडे असते आणि ती ही ऋषीमुनी म्हणजे संत. त्यांनी जनकल्याणकारी प्रजाहितकारी आयुर्वेद शिकून घेतला. आता पुढे काय करतात ते बघा. याच्यामध्ये महत्वाची एमसीक्यू आहे. त्रिसूत्र आणि त्रिसूत्राला त्रिस्कंद सुद्धा म्हटलेला आहे. हा तुमचा एमसीक्यू आहे. त्रिसूत्र, त्रिस्कंद आणि त्रिस्तून. त्रिसूत्र वेगळे, हेतू लिंग औषध. त्रिस्कंद हेतू लिंग औषध. त्रिस्तून वात पित्त कफ. आता हेतू म्हणजे काय आणि लिंग म्हणजे काय आणि औषध म्हणजे काय याचं तुम्हाला सांगतो. याचं वर्णन पुढे पुढे आलेलं आहे. तरी सुद्धा थोडक्यात या ठिकाणी सांगतो. हेतूचे आपण भेद पाहिलेले बघा. तुम्ही रोग निदान शिकत असताना हेतू भेद सांगितलेले आहेत. 4 प्रकार सांगितलेत, काही 3 प्रकार सांगितलेले आहेत, काहींनी 2 प्रकार सांगितलेला आहे, काहींनी फक्त एकच प्रकार सांगितलेला आहे, हेतू. तुम्ही ऐका. हेतूचे 4 प्रकार आपण शिकलो. सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी आणि प्रधानिक. सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी, प्रधानिक. याच्यामध्ये डिटेल्स मध्ये मी जाणार नाही, तुम्ही घरी अभ्यास करा. पण 4 हेतू आहेत. सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी आणि प्रधानिक. अजून अष्टांग हृदय मध्ये आपण शिकलो होतो बघा, हेतू. व्याधींचे हेतू म्हणजे काय? व्याधी उत्पन्न होण्याची कारण काय आहेत? कॉज, निदान. एक असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम. हे आपण 3 हेतू पाहिले होते. परत अजून कोणकोणते हेतू असू शकतात? दोष हेतू, व्याधी हेतू किंवा उभय हेतू. दोष हेतू आणि व्याधी हेतू. आपण प्रकार पाहिले होते हेतूचे, उत्पादक आणि व्यंजक. अजून बाह्य किंवा अभ्यंतर. व्याधीचे आपण 2 प्रकार पाहिले, निज आणि आगंतुक. निज मीन्स निज आणि आगंतुक व्याधी म्हणजे काय, कोण सांगेल? निज म्हणजे वातपित्त कफ दोषांमुळे उत्पन्न होणारे, आगंतुक म्हणजे बाह्य कोणत्या तरी कारणामुळे. करेक्ट. निज मीन्स शरीर में दोष धातु मल विकृत होने के कारण जो व्याधि उत्पन्न होता है उसे कहते हैं निज व्याधि. आगंतुक बाह्य आघातज कारणों से जो व्याधि उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आगंतुक. तो उत्पादक व्यंजक ये भी 2 प्रकार है हेतु के. बाह्य अभ्यंतर ये भी हेतु है. अभ्यंतर मीन्स दोषों की विकृति होना, दोष हेतु. बाह्य आघातज. इसी प्रकार और भी कुछ प्रकार है. एक प्रकार बताया आशय अपकर्ष, ऐसा एक प्रकार हेतु का, दिमाग में रखो. और कोई 3 प्रकार बताए हेतु के. ऊर्ध्व अध तिर्यक, ये भी हेतु का प्रकार है. क्षीण, वृद्ध, सम. अभी हेतु भेद से हेतु के प्रकार, दोष भेद से भी प्रकार बताए हैं 3 प्रकार. ऊर्ध्व अध तिर्यक, क्षीण ऊर्ध्व सम, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि. दोष भेद से हेतु के प्रकार. कभी कभी दोष क्षीण होते हैं, दोष ऊर्ध्व होते हैं, दोष सम होते हैं. इसका कारण ही हेतु होता है. कभी दोषों की ऊर्ध्व होती है, अध होती है, तिर्यक होती है. इसका कारण हेतु. कभी कोष्ठ में जाते हैं दोष, कभी शाखा में, कभी मर्मास्थि संधि. ये भी हेतु के प्रकार बताए हैं. लक्षात ठेवा फक्त.
अजून दोष भेद से हेतु के प्रकार, प्राकृत विकृत, अनुबंध अनुबंध, साम निराम, एवढी माहिती पुरेसी आहे. हेतु भेद से, दोष भेद से, हेतु के प्रकार. लिंग, लिंग सूत्र. लिंग म्हणजे काय? लक्षण. आता लिंग सूत्रामध्ये आपण काय काय बघू शकतो? रोगज मध्ये पूर्वरूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ती. दोषज मध्ये, रूप मध्ये आपण काय काय बघतो? लिंग, शारीरिक वात वैषम्यजन्य, पित्त वैषम्यजन्य, कफ वैषम्यजन्य. मानस रजावर्तन. लिंग व्याधि. आरोग्य किसे कहते हैं? वेदना का क्षमन, स्वर वर्ण का संयोग, शरीर का उपचय, बलवृद्धि, भोजन की अभिलाषा, आहार में रुचि, यथा समय आहार का पाचन, सम्यक से निद्रा, अच्छे स्वप्न देखना, सोकर उठने पर स्फूर्ति, अधोवायु, मूत्र पुरुष तथा वीर्य का बिना कष्ट के निकलना, मन बुद्धि और इंद्रियों की प्रसन्नता. प्रसन्न आत्मा इंद्रिय बना स्वस्थ इत्यादि. लिंग सूत्र हो गया. हेतु लिंग सूत्र, उसके बाद है औषध सूत्र. औषध क्या करने वाला है? ये सूत्र बताए हैं. दोष प्रशमन, दोष प्रदूषण और स्वस्थ हितकारी औषध. लक्षात घ्या. दोष प्रशमन करने वाले हमें पता है, शरीर रजानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम, बस्तिर विरेक वमनम तथा तैलम घृतम मधु. वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु. दोष प्रशमन. दोष प्रदूषण भी औषध है. दोषों का प्रदूषण करने वाले, जाई, उड़द, विष और विरुद्ध भोजन आदि. और स्वस्थ हितकारक भी औषध है, रसायन, वाजीकरण, गेहूं, गोदुग्ध, आमल की, हरित की आदि. ऐसे सारे हेतु लिंग औषध आपको समझ में आए होंगे, इसलिए मैंने विस्तार से यहाँ वर्णन किया है. दोष प्रशमन में भी जांगम, औद्भिद, पार्थिव, जांगम मधु, गोरस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, श्रृंग आदि दोष प्रशमन करने वाले हैं. दोष प्रदूषण करने वाले बहुत सारे हैं, पार्थिव पदार्थ है. ठीक है, समझ में आया होगा आपको हेतु, लिंग और औषध सूत्र. बाकी डिटेल में जैसे जैसा आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे. चिकित्सा भी हमने देखी है, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय, अंत परिमार्जन, बहिः परिमार्जन, शस्त्र परिधान, बहुत सारा चरक संहिता में दिया है. श्लोक नंबर 28-29 देखिए. षट पदार्थ वर्णन. आयुर्वेद के षट पदार्थ क्या है? पदार्थ की संख्या किसने कितने बताई है? पदार्थ विज्ञान में दिया हुआ है. आचार्य चरक, सुश्रुत, न्याय, सांख्य, योग दर्शन, बहुत सारे उन्होंने भी पदार्थ का वर्णन किया है. तो आचार्य चरकाचार्य ने 6 पदार्थ बताए हैं. महर्षयस्ते ददृशूर्य यथावत् ज्ञानम चक्षुषा, सामान्यम च विशेषम च, गुणान द्रव्याणि कर्म च, समवायम च तज्ञात्वा, तंत्रोक्तम विधिमस्थिता, लेभिरे परमम शर्म, जीवितम चाप्यनित्वरम. अंडरलाइन करा. सामान्यम च विशेषम च, गुणान द्रव्याणि कर्म च, समवायम च तज्ञात्वा, यत्रोक्तम तंत्रोक्तम विधिमस्थिता. आयुर्वेद के षट पदार्थ उन महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि से सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इनका यथावत ज्ञान प्राप्त किया. परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पदार्थ का सबसे पहला पदार्थ कौन सा वर्णन किया चरकाचार्य ने? तो सामान्य से शुरुआत की. जैसे कि बाकी के जो वैशेषिक न्याय है उन्होंने द्रव्य से शुरुआत की. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये पदार्थ बताए. लेकिन आचार्य चरकाचार्य ने सामान्य से शुरुआत की है. सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य,
कर्म और समवाय, ये आपका एमसीक्यू। तो 6 पदार्थ है और शुरुआत है सामान्य से। इसके ज्ञान के अनंतर वे आयुर्वेद शास्त्र में बतलाई गई विधि का आश्रय लेकर पथ्य सेवन और अपत्य परित्याग पूर्वक परम सुख और अनश्वर आयु को प्राप्त किए। या ठिकाणी थांबू, आपली लिंक संपून जाईल। धन्यवाद।